फर्ज कीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स माइनस 6 के, जहां जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। आपको यह बताना है कि इन चार में से कौन सा ग्राफ इस फंक्शन की मुमकिना निशानदेही करता है। थोड़ा पंगा है, मेरी मदद कीजिए, वीडियो रोककर हल निकालें जरा। जैसा कि आपको शायद वीडियो के नाम से अंदाजा हो गया होगा, हम वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना चाहेंगे, और ऐसा तभी मुमकिन है जब ये डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन का ज़ेली हिस्सा सिफर हो जाए। एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स माइनस 6 अगर सिफर के बराबर हो जाए, तो अगर इसकी तस्हील कर लें तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x जमा 2x माइनस 6। फैक्टराइजेशन आप लोग जानते ही हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 जमा 2 ज़रब x माइनस 3, ये हो गया फैक्टर। x प्लस 2 एक फैक्टर हुआ और x माइनस 3 एक फैक्टर हुआ, और ये सिफर के बराबर है। यानी x अगर मुस्बत 3 या मनफी 2 हो जाए तब हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगी, यानी वर्टिकल एसिम्प्टोट हमारी बननी चाहिए x इज इक्वल टू 3 पे या x इज इक्वल टू माइनस 2 पे। अब यहाँ दो मुमकिन नताइज हो सकते हैं। एक तो ये कि दोनों पॉइंट्स पर एसिम्प्टोट्स बने, या फिर एक पॉइंट पे एसिम्प्टोट और दूसरे पॉइंट पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए उर्दू में क्या लफ्ज़ बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये अगर होता x माइनस 3 ज़रब कुछ और, तो x माइनस 3 तो हमें पता है कि एक फैक्टर है जहाँ पे एसिम्प्टोट होगा ही होगा, लेकिन अगर x इज इक्वल टू 3 को हटा के हम दूसरे वाले हिस्से को देखें और वहां पे एसिम्प्टोट निकाला जाए तो एक एसिम्प्टोट मिलेगा और एक खाली पॉइंट मिलेगा। ये खाली पॉइंट जो है ये कहलाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कि, यानी एक और मिसाल दे देता हूं, जैसे आप सी में अगर देखें तो सी में ये एक खाली पॉइंट है। रिमूवेबल का मतलब इसे हटाया जा सकता है। अगर इसे हटा दिया जाए तो क्या होगा, मतलब ये एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको अगर हटा दिया जाए तो फंक्शन बहरहाल एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो चलिए हम इन चारों ग्राफ्स में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ए में आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू मनफी 2, एक्स इज इक्वल टू मनफी 2 पे तो एसिम्प्टोट आपको मिलता है, मगर x इज इक्वल टू 3 पे अगर आप देखें जो कि आपका यहां बनता है, तो x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की कदर मौजूद है, लिहाजा ए तो हमारा जवाब नहीं हो सकता। बी में क्या सूरत हाल है भाई, मनफी 2 पे बिल्कुल एसिम्प्टोट है और 3 पे फंक्शन की कदर पाई जाती है, लिहाजा ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। सी में 3 पे हमने देखा कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, यानी फंक्शन की 3 पे कोई कदर नहीं है, जबकि मनफी 2 पे एसिम्प्टोट पाया जाता है, लिहाजा सी यकीनन हमारा जवाब है। जबकि डी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जवाब कहाँ से आएगा भाई, ये भी नहीं है।